चलिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल और साधारण सा है, बस आपको समझना है, क्योंकि इससे पहले का जो क्वेश्चन था कुछ इसी टाइप का था। आगे में नंबर बहुत बड़े बड़े थे, फिर छोटा था, तो आपको बड़े से छोटा में जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा हो कि नंबर डिवाइड हो रहा है, इधर से तो डिवाइड हो रहा है, बट इधर से आप मल्टीप्लाई करके इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन का ट्रिक होता है पहचानने का, क्योंकि नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ के और यहाँ के नंबर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सीरीज आपका मल्टीप्लाई का है, ये तो श्योरिटी है। ठीक है दोस्तों, करना कैसे है इसको, चलिए आइए वो हम बात करते हैं। 1116, फिर है 540, फिर है 260, फिर है 120, फिर है 52, फिर है 20 और यहाँ आ गया 6। ठीक है, इसमें भी आपको क्या लगाना है, इसमें भी आपको मैजिक ही लगाना है। मैजिक लगाओ, क्वेश्चन बनाओ। कैसे? 2 से गुना करो, ठीक है, और 8 जोड़ो, क्योंकि 6 दूनी 12 और 8 कितना हो गया 20। ठीक है, फिर आप क्या करो, 2 से गुना करो और 2 से गुना करो और इसमें कितना जोड़ सकते हो, 2 से गुना करो कितना हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, 40 में अगर 12 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 52। ठीक है, यानी कि जोड़ने वाले में 4 बढ़ा। ठीक, फिर आ जाओ, इसको अगर 2 से गुना करो तो 4 बढ़ा, 4 इसमें बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 16, गुना करो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 104, और 104 में 16 जोड़ दो तो 4 16 120 आ गया। सेम उसी प्रकार से इसको आप क्या करने वाले हो, इसको इधर लिखो 16, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 240 240 और 20 260 हो गया। ठीक, सेम उसी प्रकार से आपने इसको 2 से गुना किया और 24 को जोड़ा। ठीक है, 2 से क्या किया गुना और 24 को जोड़ा, तो जब 2 से गुना करोगे तो 260 का डबल हो जाएगा आपके पास, 60 का डबल 120, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 520। ठीक है, क्या मिलने वाला है 520 मिलने वाला। 520 में 24 जोड़ो, ठीक है, 520 में जब 24 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 4 4 544 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 540 लिखा हुआ है तो 540 नहीं होगा। 540 ऑप्शन में तो सही होगा, लेकिन 540 सीरीज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में अगर आएगा तो 540 की जगह क्या होना चाहिए था 544 होना चाहिए था। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो देखिए क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। ये तो स्टेटमेंट हो गया दोस्तों। आपको जो अंक श्रृंखला दी गई है आप उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2364 है, फिर 395 है, 80 है, फिर 21, यानी कि शुरू में अंतर बहुत ज़्यादा है नंबर्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद अंतर घट रहा है, लेकिन लास्ट वाले 2 नंबर और ये वाले 2 नंबर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो श्योरिटी यहाँ से हो जाती है देख करके समझ करके, क्या ना तो ये ऐड से बनेगा ना सब्ट्रैक्ट से बनेगा। ठीक, अब रही बात स्क्वायर वाली, वर्ग वाली, तो वर्ग वैसे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये किसी का वर्ग नज़र नहीं आता, ये सब किसी का वर्ग नज़र नहीं आते, तो वर्ग से भी नहीं बन रहा, क्यूब से भी नहीं बन रहा, बनेगा मल्टीप्लाई से। तो मल्टीप्लाई के साथ साथ हो सकता है ऐड हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, सिंपल मल्टीप्लाई से ही बन सकता है। मल्टीप्लाई के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है। तो आइए दिमाग लगाते हैं कैसे बनेगा। तो चलिए, तो इसको लिख लीजिए नीचे, 2364 395 फिर 802175, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन है, आपको इसमें मैजिक लगाना है और देखना है कि कौन सा पैटर्न जो है वो फिट हो रहा है। तो कैसे होगा, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, ठीक है, मान के चलो 6 को तुमने 1 से गुना किया, यानी कि 1 से गुना किया तुमने 6 को, ठीक है, और 1 क्या कर दिया इसमें से माइनस, तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, और तुमने उसके बाद 5 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 माइनस करो
5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 8 आया, अगर 8 के अकॉर्डिंग आगे की प्रॉपर्टी फुलफिल होगी तो ठीक है। अब तुम क्या करो कि 8 को, ठीक है, यहाँ पर, हाँ ठीक है, एक एक बढ़ा तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से गुना करो और 3 माइनस करो, क्योंकि 8 3 24, 24 में 3 गया तो 21 हो गया। ठीक, सेम उसी प्रकार से इसको 4 से गुना करो और 4 माइनस करो। ठीक है, इसको 4 से गुना करो, चाहे तो 21 को 4 से गुना करो तो 84, 84 में से 4 जाएगा तो 80 बच जाएगा। तो ये पैटर्न हमको समझ लगता है कि मेरा काम कर गया। तो ये पैटर्न जब काम कर गया तो इसका मतलब क्या है कि 7 की जगह पर क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए, ना कि 7 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन में 7 कहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग और आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए दोस्तों, एक और मज़ेदार क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। स्टेटमेंट तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सीरीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि जो हम करवा रहे हैं वही एग्जाम में आए, लेकिन आपको सीरीज पकड़नी आनी चाहिए दोस्तों। ऐड से बनेगा, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्टर, एडिशन, क्या तरीका है, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, किसी भी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे इनफाइनाइट रहते हैं, कैसे बनाना है, पैटर्न्स क्या होने चाहिए। ठीक है, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, आप सॉल्व करोगे कैसे, जब आपको चीज़ें समझ में आए, पैटर्न्स पकड़ में आए, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने हमेशा बताया, आप सीरीज को पकड़ें समझ करके। देखिए क्या है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना का अंतर, 8 5 13 का अंतर, यानी 5 का अंतर है। यहाँ पर आप देखिए कितना का अंतर हो गया, 13, अब में 13 और 5 18, यहाँ पर 8 5 13, यहाँ भी 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ 4 का अंतर आ रहा है, क्योंकि 18 और 4 कितना हो गया, 6 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, और यहाँ पर 7 का अंतर है। तो अंतर आपको देखना है, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा नहीं है, अंतर बहुत छोटा है, और नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ऐड से बनेगा, 100% ऐड से बनेगा। ठीक है, ये तो सियोरिटी है। चलो आओ तो देखते हैं कौन सा नंबर हमारा गलत आता। तो 4 6 8 13 18 24 31 पैटर्न आपको लगाना आना चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना बड़ा, ये 7 बड़ा। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना बड़ा, +6, यहाँ से यहाँ कितना बड़ा, ये +5, तो इधर कितना बढ़ना चाहिए था, +4, कितना बढ़ना चाहिए था, +4। तो +4 कब बढ़ेगा, जब 9 और 4 कितना होगा, 13, यानी यहाँ पर 9 होना चाहिए, और यहाँ पर +3, क्योंकि 6 और 3 कितना हो गया, 9, और यहाँ पर +2, 2 में 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 4 जोड़े तो 13, 13 में 5 जोड़े 18, 18 में 5 6 जोड़े 24, 24 में 7 जोड़े तो 31 हुआ। इसका मतलब 8 की जगह पे 9 को होना चाहिए था, ना कि 8 को होना चाहिए। 8 की जगह पे क्या होना चाहिए, 9, बट हमको 9 नहीं देखना है, हमको देखना है ऑप्शन में 8 कहाँ है। तो ऑप्शन में 8 है सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिससे कि अपग्रेड हो चैनल और हम लोग लाइव पढ़ सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को भी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सटीक पैटर्न्स, बहुत सटीक ही ट्रिक बोल सकते हैं आप, तरीका बोल सकते हैं, मस्त मज़ा आने वाला है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप सबसे पहले क्या करें, जो नंबर सीरीज़ है आप उसको पकड़ने की कोशिश करें कि वो किस पैटर्न पर है, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, वर्ग, क्यूब, वर्ग के साथ स्क्वायर या सब्ट्रैक्ट, क्यूब के साथ स्क्वायर या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है आपके पास। मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, क्या रूल है, ये सब चीज़ों को पकड़ना आना चाहिए।
तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं उनको आप देखिए, वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल से समझाया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3, 9, 18, 54, 1, 0, 3, 4, फिर 6, 4, 8। अब आप देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कैसे समझ में आया कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मैंने देखा कि शुरू वाले नंबर का अंतर और लास्ट वाले नंबर के अंतर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ 3, यहाँ 600, तो 300 समथिंग कुछ है। यहाँ तो 3 का अंतर, 6 का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो तो सीरीज़ 100 एंड 200% आपका मल्टीप्लाई से बनता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ही डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा भागता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई से भी पहले आप मैजिक लगाने सीख जाइए। अगर आपको मैजिक लगाने आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 3 को 3 से गुना किया 9, 9 को 2 से गुना किया 18, 18 को 3 से गुना करोगे तो 54 आएगा। तो देखो 3, 2, 3, फिर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको गुना करोगे तो 108 आएगा, और 108 को 3 से गुना करो तो 3 24, 3 एकम 3, यानी कि 110 नहीं होगा, क्या होगा, 108 होगा। और इसको 2 से गुना करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो 648 भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सब नंबर्स कब ठीक हुए, जब 110 की जगह 108 आया। ठीक है, तो पैटर्न क्या था आपका, 3, 2, 3, 2, 3, 2, ये पैटर्न था। और इसी पैटर्न के हिसाब से आपका 110 गलत है, और 100 की 10 की जगह 108 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में हमको 110 ही टिक करना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा कि कौन सा नंबर गलत है, तो गलत है 110, तो 110 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिफोर दैट आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दी गई अंक श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, यानी स्टेटमेंट हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन सिर्फ चेंज हुआ है, ये नंबर चेंज हुए। इस सीरीज में आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कीजिए कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन क्या है इसमें। ठीक है, देखिए इन दोनों का अंतर 4 है, यहाँ इन दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये पक्का ऐड से तो बन नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट से भी बन नहीं रहा, तो बनेगा किससे, ये मल्टीप्लाई से बनने वाला है। स्क्वायर वाला कैसे पता करते थे, ना तो 2 किसी का स्क्वायर है, ना 6, ना 12, ना 27, तो स्क्वायर से भी नहीं बन रहा। ठीक, तो अब ये बनेगा मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई के साथ साथ हो सकता है ऐड हो, मल्टीप्लाई के साथ साथ हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तो लिख लेते हैं पहले। 2, 6, 12, फिर 27, 58, 121, 248। ठीक है, आपको मैजिक लगाने आना चाहिए, सब क्वेश्चंस मैजिक से बनते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप इसको 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने इसको 2 से गुना किया, इसको आप 3 से गुना करो तो 3 छक 18, 2 छंग 12। ठीक है, चलो 2 से गुना किए, मान लो इसको 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 हुआ, 6 नहीं आया, 2 जोड़े तो 6 आया। अगर हम इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है, यानी कि पैटर्न फेल। 3 से गुना करो तो 3 दूनी 6, 3 को इससे गुना करो तो 18 आना चाहिए, यहाँ 12 है। इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर गड़बड़ी है। ठीक है, तो इस गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, इसका भी उपाय हम लोग को लगाना पड़ेगा। उससे पहले भी ऐसा करते हैं, इधर से दिमाग नहीं लग रहा तो इधर से दिमाग लगा लेते हैं। देखिए 121 है, 121 का डबल करो, क्योंकि 3 से गुना करोगे तो ये 300 से पार हो जाएगा, 100 का 300 से पार हो जाएगा ना, तो इसलिए 2 से गुना करके देखो। अगर तुम 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 4 ये आया, देखो इसमें 6 ऐड कर दो, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से गुना किए, 6 ऐड किए, तो ये चीज़ आ गया। ठीक, उसके बाद देखो इसको 3 से गुना करोगे तो 150 हो जाएगा, इसलिए इसको भी आप क्या करो, 2 से गुना करो, तो 8 दूनी 16, और 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, कितना आ गया, 116 आ गया। 116 में अगर हम 5 मिला दें तो 121 आ जाएगा। चलो ठीक है, पैटर्न मिल गया। अब पैटर्न क्या बनाओ, देखिए 2 से मल्टीप्लाई और एक ऐड, यानी कि नंबर एक इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे इसमें 6 था तो यहाँ 5 हुआ, फिर अब घटते हुए इधर जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा, इधर आएंगे तो नंबर घटेगा। सेम उसी प्रकार से अब आपका इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना और 4 जोड़ना है।
तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 14 4 18 हो गया, ठीक है। ये इसमें 2 से गुना करना है, 3 जोड़ना है, तो 2 दूनी 4, 4 3 27, ये भी ठीक है, ठीक है। इसमें आपको 2 से गुना करना है और 2 जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 को गुना किए तो 2 छंग 12, 12 2 कितना हो गया 14, गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। यानी कि यहाँ 6 नहीं होना चाहिए। 6 की जगह पर अगर आप मान चलिए 5 रखते हो, क्या रखते हो 5, तो 2 पंजे 10 और 2 12 हुआ ना, हाँ तो 5 ठीक हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 12, और इसको 2 से गुना करो और 1 जोड़ो तो 2 दूनी 4 और 1 5। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 6 नहीं होना चाहिए था, 6 की जगह पे 5 होना चाहिए था दोस्तों। तो इसलिए 6 मिस्टेक था, इसलिए इधर से मेरा पैटर्न समझ में नहीं आया, बन ही नहीं पा रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को हमेशा शुरू से ही डील करो, आप पीछे से भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके आप बना सकते हो दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है, क्योंकि फर्स्ट में 6 लिखा हुआ है, तो इस सीरीज में 6 नहीं होना चाहिए था, 6 की प्लेस पर 5 होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों मैं सुनकार प्रजापति, हम लोग आए हैं अभी आगे के क्वेश्चंस को लेकर के, यानी कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस कर रहे थे दोस्तों, उन क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो नंबर सीरीज का जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था आफ्टर द कंसेप्ट, वहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डील किए थे दोस्तों। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नंबर सीरीज के, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, वो सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं, अगर आप मेरे पहले वीडियो पे आए हैं, यानी कि नंबर सीरीज़ के पहले वीडियो पे आए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर सीरीज़ का जो कंसेप्ट के वीडियोस थे, उन सभी को मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वो वीडियो सब आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप देख करके कंसेप्ट को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से आपको हर एक चीज़ को समझना होता है, तभी आप नंबर सीरीज़ को पहचान पाएंगे कि किस आधार पे क्वेश्चन जो मेरा बनने वाला है दोस्तों। ऐड पे बनेगा, मल्टीप्लाई पे बनेगा, स्क्वायर का है ना, क्यूब का है, ऐड मल्टीप्लाई का है, ऐड सब्ट्रैक्ट का है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट का है, क्या है कैसा है, वो सब आपको उस कंसेप्ट वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो आइए, तो अभी तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बताया था कि क्वेश्चन को पकड़ा कैसे जाता है। देखिए इन दोनों का अंतर बहुत कम है, सबका अंतर तो बहुत कम नज़र आ रहा है। ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, दोनों में से कोई एक होगा। घटा है, देखिए ये 240 पे 229 पे 222 घट रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कैसे बनेगा, देखिए 240, ठीक है, 229, 222, 213, ठीक है, 208, 205, ठीक है, 204। अगर घट रहा है तो देखिए क्या आपको नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ एक घटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना घटा 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना घटा, देखिए तो -5, 2 घटा, 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना घटा है, ठीक है। तो अब 2 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा -7, तो -7 घट के आना चाहिए था। इसको कितना घट के आना चाहिए, तो -7। तो देखो 22 में से 7 जाएगा तो 13 कभी नहीं बचेगा, 22 में से 7 जाएगा तो 13 कभी नहीं बचेगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 220 होना चाहिए था दोस्तों। कितना होना चाहिए था, 220, ठीक है, 220। अब देखो 229 में से 9 घटेगा तो 220 आ जाएगा, और 240 में से 11 घटेगा तो 229 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 222 की जगह 220 होना चाहिए था। 222 जो है हमारा ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा, तो 222 क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। कभी भी क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप कंसेप्ट के वीडियो को देखेंगे, वहाँ पर हर एक टॉपिक को आप समझिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पीछे के लॉजिक जो था उसी लॉजिक के आधार पर हम लोग आगे के क्वेश्चन को कर रहे हैं। और हाँ, हमने हर एक टाइप का जो सीरीज था, मतलब नंबर्स का जो सीरीज है, हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं। टाइप वाइज टाइप आप जो है मेरे वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, ठीक है। वहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा विद द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है।
तो आप क्या करें, वहां जाकर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इससे भी आपको कुछ ज्ञान मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ नीचे, देखिए अंक श्रृंखला में एक संख्या जो है वो क्या गलत है, तो वह गलत संख्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। 3 है, 9 है, 36 है, 72 है ना, 216 है, 864 है, फिर 1728 है, फिर 3400 है ना, 68 है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या जो है वो गलत है। और हमने हमेशा आपको बताया है, क्या हमेशा बताया कि आप सीरीज को पकड़ने की कोशिश करें कि मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ऐड क्या है, डिवाइड क्या है। मल्टीप्लाई वाला हमने बताया था, शुरू के दो नंबर का डिफरेंस और लास्ट के दो नंबर का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा नजर आए तो हमेशा आप समझे कि सीरीज जो है मल्टीप्लाई का है दोस्तों, किसका है, मल्टीप्लाई का, ठीक। तो मल्टीप्लाई का है, लेकिन मल्टीप्लाई किस ऑर्डर में होगा ये भी आपको चेक करना होगा, ठीक है। 3 से 3 को गुना किया तब जाके 9 आया, 9 को 4 से गुना किया तो 36 आया, 36 को 2 से गुना किया 72, 72 को 3 से गुना किया गया तो 216 आया, 216 को 4 से गुना किया 624, 4 एकम 4 और 2 6 तो 4 दूनी 8, 864 आया। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया, मल्टीप्लाई ऑर्डर में भी नहीं, पहले 3 फिर 4 फिर 2 फिर 3 फिर 4। एक चीज तो समझ में आया, 3 4 2 3 4, यानी कि यहाँ पर मान के चलो क्योंकि इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब आया होगा, तो यहाँ पर रहा होगा 3/2, तो 3/2 को 2 से गुना किया तो 3 आया कुछ इस टाइप का, तो 2 3 4 2 3 4 ये पैटर्न बना। तो अब आप क्या करो, फिर से 2 से गुना करो, तो 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, सॉरी 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। इसको 3 से गुना करो क्योंकि 2 और 3, तो 3 से गुना करोगे तो 8 ये 24 का 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 8 है, ठीक है। 24 का लास्ट में कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 8 है, तो 8 कैसे आ गया दोस्तों, 8 नहीं आ सकता, ठीक है, 8 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट वाला नंबर है यही नंबर हमारी सीरीज में नहीं है। तो ये ऑप्शन में कहीं नजर आया, ऑप्शन में यहाँ नजर आया, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट एंड स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप देखिए ना, लिखा हुआ है नीचे दी गई अंक श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या क्या है दोस्तों ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन बहुत मस्त है, बहुत इजी है। आप क्या कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है नहीं। हमने ट्रिक भी बताई है, उन सभी ट्रिक्स का आप यूज़ कीजिए और आपको पता करने का तरीका भी बताया हमने कि कौन सी सीरीज़ किस में है, गुना में, भागा में, डिवाइड में किस में है, इसका तरीका भी मैंने बताया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जो है वीडियो इसके मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं तो क्वेश्चन का। आपने स्क्रीन को फोर्स करके आई होप आपने सॉल्व किया होगा। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में आंसर को शेयर जरूर करें जो भी आपका आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या लिखा हुआ, 1, ठीक है, 1 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 19 है, फिर 42 है, फिर 88 है, फिर 184 है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, हमने हमेशा बताया कि अगर आप मैजिक लगाना जान जाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। मैजिक लगाना अगर आप जानेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 जोड़ो, क्योंकि इनके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है ना, तो मल्टीप्लाई से बनेगा ये। अगर होता अंतर जैसे कि 2 3 4 का अंतर होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए तो देखिए कैसे बनेगा। 2 मल्टीप्लाई प्लस 1 3 हो गया, फिर क्या करो 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 करो, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। फिर क्या करो, फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3 जोड़ो क्योंकि 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19। तो आप देखिए मल्टीप्लाई वाला नंबर सेम है, मल्टीप्लाई वाला नंबर सेम है, ऐड जो हो रहा है उसमें एक ऐड हो रहा है, जो ऐड हो रहा है उसमें एक ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको भी 2 से गुना करोगे और 4 जोड़ोगे तो 19 दूनी 38, 38 और 4 कितना हो गया 42, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो, देखो यहाँ से यहाँ तक प्लस 1 हुआ, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 को जोड़ोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हुआ, 4 यूनिट डिजिट है, 5 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। तो आई होप ये नंबर तो नहीं होना चाहिए था। अगर आप देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 4 9 जोड़ोगे तो 80
89 आना चाहिए था दोस्तों, 88 नहीं होना चाहिए था इसके हिसाब से, ठीक है। +1 बड़ा, आप सोचो इसको 2 से गुना करना है और 6 जोड़ना है, तो 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो जाएगा, ठीक है। 18 का 8 और 6, 18 का 8 और 6 14 हुआ ना, तो 14 का कितना हो गया 4, तो 4 यहाँ पर आपको दिख गया। इसका मतलब 89 के हिसाब से 184 आ रहा है, जबकि 88 के हिसाब से 184 नहीं आ रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट है 88 में, 88 नहीं होना चाहिए, 88 की जगह कुछ और नंबर होना चाहिए 89, वो क्या होना चाहिए था 89, तो 89 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मैं जितनी जल्दी यूट्यूब पर एलिजिबल हो जाऊंगा ऑनलाइन टीचिंग के लिए, उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा समय शेयर कर पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप क्या कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो दोस्तों वही है, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमको एक अगला क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ, मैं फिर से एक बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को जो है अपने से समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो हमको सीक्वेंस में इस सीरीज को जोड़ रहा है, वो हमको फाइंड आउट हो जाए। तो सबसे पहली बात हमने आपको हमेशा बताई है कि आप चेक करें डिफरेंस जब आप चेक करेंगे तो डिफरेंस में आप देखिए कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है डबल हो रहा है या कुछ नंबर इंक्रीज कर रहा है, इन सब चीज़ों को बाद में देखना है। स्क्वायर, वर्ग, क्यूब, ये सब हम कब पता करते हैं, जब नंबर्स में हमको स्क्वायर नज़र आए, क्यूब नज़र आए। मल्टीप्लाई कब हम चेक करते हैं, जब नंबर यहाँ छोटा और यहाँ बहुत बड़ा हो, तब हम मल्टीप्लाई चेक करते हैं। मल्टीप्लाई चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा बात को जो है दिमाग में आप बिठा करके रखें। जैसे 9 और 15, यहाँ 24 है, यहाँ 34 है, यहाँ 51 है, यहाँ 69 है और यहाँ 90 है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ कुछ बातें यहाँ से जो है क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या क्लियर होगी, देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ देखिए तो कितना प्लस हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ है, इसमें 6 प्लस हुआ है, ठीक। 9 6 15 होता है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है दोस्तों इसमें 9 प्लस हुआ है, ठीक। अभी भी देखिए, अब ये नंबर 6 और ये नंबर 9 है। तो अगर आप दिमाग लगा सके तो यहाँ से आप सोचिए ये कितना बड़ा, ये 3 बड़ा। लेकिन हम एक नंबर पे और चेक करेंगे कि हमारा 3 बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे ये 34 है, ठीक है, ये 24 है और ये कितना हो गया 34। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक 10 बड़ा, यानी कि इसके हिसाब से कितना बड़ा, 10 बड़ा ना। तो आप सोचिए 10 तो नहीं बढ़ना चाहिए, 9 और 3 कितना होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। अगर हम मान के चलो, अगर हम इसको है ना 12 जोड़े तो कितना हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए था 36। कितना होना चाहिए था 36। चलिए ठीक है, तो 36 होना चाहिए तो आगे की कंडीशन को भी तो फुलफिल करना चाहिए। तो आप सोचो 10 की जगह यहाँ पर कितना होना चाहिए 12। अगर हमने 12 जोड़ा तो यहाँ 36 हुआ। तो अब 3 3 बढ़ा ना, तो मान लो अब यहाँ पर 15 जोड़े, ठीक, 15 जोड़े। तो अगर इस 36 में 15 जोड़ने पे 51 आ गया तब हमारा पैटर्न सही है, नहीं तो हमने दूसरा दिमाग को लगाना है। तो देखो 6 और 5 11 का 1, 3 और 1 4 और 5 51, हाँ आ गया, ठीक आ गया, यानी कि 51 तो सही आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि 34 की जगह पे 36 होना चाहिए था, और 6 9 12 15 यानी कि 3 3 का जो इंक्रीमेंट है वो भी सही है। 3 3 नंबर का जो इंक्रीमेंट है वो भी क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है। तो 18 जब जोड़ोगे तो देखो 1 और 8 9 हो गया, 5 और 1 6 79 हो गया, सॉरी 69 हो गया। फिर से इसमें जो है दोस्तों कितना जोड़ दो, 21 जोड़ दो, ठीक है। 21 जोड़ोगे तो 1 और 9 10 का 0 और 6 और 2 8 और 1 9 90 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी आप देख सकते हैं +3 जो है इंक्रीज कर गया है। तो इस तरह जो है क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, दिमाग में थोड़ी सी चीज़ों को दौड़ाना पड़ता है। जब आप इन सब चीज़ों को करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आपका सटीक बहुत ईजिली सॉल्व होने लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलो आओ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी स्टेटमेंट वही है, मैंने नंबर को चेंज किए हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, सब में ये सब क्वेश्चन जो है गाइस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 9, 13, 21, 37, 69, 132, 261। ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है इस जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में ऐसी कौन सी संख्या है जो श्रृंखला को फिट नहीं करती है, ठीक है। यानी ऑड नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन है, 9, 13, 21, 37, ठीक है, 69, फिर 132, फिर है 261। ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आइए देखिए इसमें क्या आप जो है दिमाग लगा सकते हैं। आपको दिमाग लगाना है बस। अगर आपका दिमाग काम कर गया तो आप जो है, ठीक है, कैंडिडेट हो जाएंगे गवर्नमेंट, यानी एम्प्लॉय सर्विस आपकी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे अगर आप सही क्वेश्चंस का जवाब दे के आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। चलिए आइए तो बात करते, देखिए क्या लग सकता है इसमें दिमाग। ये इसमें अगर हमने 4 को जोड़ा तो कितना हो गया, 13। 4 का डबल कितना हो जाता है, 8। क्योंकि अगर आपने इसमें 8 को जोड़ा तो 13 और 8, क्योंकि 13 और 7 होता है 20, तो 8 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। आप 8 का डबल कर दो 16, फिर 16 जोड़ो, 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 37 हो गया। 16 का डबल कितना हो जाता है, 16 का डबल हो जाता है 32। यानी कि डबल डबल हमारा काम कर जा रहा है। अगर हमने 4 जोड़ा, फिर 8, फिर 16, फिर 32, सोचना पड़ता है कि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है। अगर आप अंतर देख लेंगे तो उससे भी आपका माइंड में कैलकुलेशन आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का 4 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 16, मतलब कि नंबर 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, जो ऐड हो रहा है वो 4 ऐड हुआ, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 ऐड हुआ, 8 को 2 से गुना किया 16, 16 ऐड हुआ, 16 को 2 से गुना किया तो 32, ठीक है। उस तरीक़ा से आप दिमाग लगा सकते हो। तो देखो 32, 7 और 2 9 हुआ, 3 और 3 6 हुआ, तो 32 का डबल कितना हो गया, 64। तो 64 को जोड़ना यानी 9 और 4 कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। 6 और 6 12 और कितना चाहिए, 13, यानी 133 होना चाहिए था 132 की जगह पे। अच्छा 133 में 64 का डबल कितना होगा, 128 को ऐड करो तो 8 और 3 11, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 और 1 2, हाँ ये ठीक है। यानी 133 के हिसाब से 261 ठीक है, जबकि 132 के हिसाब से 261 ठीक नहीं है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया कि 132 ना हो करके 133 यहाँ पर होना चाहिए था। तो कौन सा नंबर यहाँ पर मिसप्लेस है, यहाँ पर नंबर जो है मिसप्लेस किया गया 132। तो ऑप्शन में आपको कहीं 132 दिख रहा होगा दोस्तों। तो 132 को आप क्या करें, क्लिक करें यानी टिक करें, तो दिस इज़ द राइट आंसर। तो अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दोस्तों वही है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्या स्टेटमेंट है कि आपके पास नंबर की श्रृंखला है, यानी कि संख्या श्रृंखला दी हुई है। उस संख्या श्रृंखला के आधार पर उसमें दिए हुए नंबर्स में कौन सा नंबर जो है उस संख्या श्रृंखला में नहीं होना चाहिए था, क्या पैटर्न बनना चाहिए। तो अभी देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हम लोग किए हैं अभी तक। हमने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे पता ही नहीं चलेगा कौन सा सीक्वेंस लग रहा है, कौन सा सीरीज लग रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई, गुना, भागा, डिवाइड, क्या वर्ग, क्यूब क्या लग रहा है पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा था कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहें, जिससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। वीडियो का अपडेट कब मिलेगा, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे तब, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर को कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 49, 56, 64, ठीक है, 64, 71, 81, 90,
100, 1, 1, 0। ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 49 का मतलब क्या होगा 7 का स्क्वायर, 64 का मतलब क्या होगा 8 का स्क्वायर, 81 का मतलब क्या होगा 9 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो 90 में 20 जोड़ेंगे तब जो है कितना हो जाता है 110 हो जाता है, यानी कि इसमें हमने प्लस 20 किया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है प्लस 20। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 71 में कितना जोड़ा जाए कि जो है 90 हो जाए। तो 71 में कितना जोड़ा है 19 जोड़ा जाए। चलो अगर हम 19 जोड़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमको कितना जोड़ना चाहिए था 18। तो अगर हम इसमें 18, क्योंकि यहाँ से एक का अंतर है ना, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक किसका अंतर है 1 का अंतर है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इधर 19 है तो यहाँ से 18 जोड़ते हैं तो हमको 71 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 से 14 होता है। तो गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ी 71 में है, गड़बड़ी 71 में है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर हम 18 लिखें, ठीक है, 19 की जगह अगर हम 18 लिखें तो हमारे पास यहाँ कितना होना चाहिए था, तब हमारे पास यहाँ जो है 72 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 72, क्योंकि 72 में 18 जोड़ेंगे तो 90 होगा। और 56 में, ठीक है, 56 में कितना जोड़ो, 56 में मान के चलो यहाँ 18 जोड़े तो यहाँ पर आप 16 जोड़ दो, तो 6 और 6 12 और 5 और 6 7, तो 72 हो जाएगा। तो 2 का अंतर लेके चलें, यानी कि 71 जो था वो ऑप्शन में करेक्ट है, लेकिन 71 की जगह पे क्या होना चाहिए था, तो 71 की जगह पे होना चाहिए था 72 गाइस। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति। हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चंस, किसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, संख्या श्रेणी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और क्वेश्चंस का जितना भी कंसेप्ट था, जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस थे, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। और उन क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टाइप वाइज हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। एक एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी की है, दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था कि हमारे पास कम से कम 250-300 क्वेश्चंस हैं सिर्फ नंबर सीरीज़ के। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में एक संख्या गलत है, ठीक है, वह गलत संख्या ज्ञात करें। यानी कि इसमें से वो कौन सी संख्या है जो इस श्रृंखला में नहीं होनी चाहिए थी, वो हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप क्या करें, अगर आपको ट्राई करना है तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, या कहीं भी आप इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, जिससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। तो क्या है, हमारे पास 484 है, फिर हमारे पास 464 है, फिर हमारे पास 411 है, ठीक है, 441 है, फिर हमारे पास 420 है, फिर हमारे पास 400 है दोस्तों, फिर 378 है, फिर 360 है, फिर 338 है, फिर 324 है, और यहाँ पर लास्ट में बचा 300। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ बातें करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये 22 का स्क्वायर है। यहाँ आप देखें तो ये 21 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये हो गया तुम्हारा 20 का स्क्वायर, यानी कि एक नंबर का गैप छोड़ करके आपको स्क्वायर मिल रहा है। ये 22 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 19 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 19 के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 18 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी आपको समझ में आ गया कि 360 ना होकर के 361 होना चाहिए था। एक तरीका और भी आप दिमाग लगा सकते हैं, देखिए ये 464 है और यहाँ पर 420 है, तो सोचिए कितना माइनस हुआ, 44 माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ 44। अब यहाँ से यहाँ देखिए कितना माइनस हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 78 है। अगर आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना माइनस हुआ। देखो अगर आप माइनस करो 8 में से, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या ज़्यादा, तो 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि -42, -42। तो यहाँ से यहाँ 2 माइनस हुआ। ठीक, अगर आप यहाँ से यहाँ देखो फिर से, तो 8 में से 8 का कितना बचेगा 0, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -40।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक -40 जो है कम हुआ, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो -38 कम हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी नंबर्स का सीक्वेंस क्या है, सेम है दोस्तों। यहाँ पर जो नंबर्स ऐसे कि 22 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, फिर 18 का स्क्वायर, ये होना चाहिए था क्रम में, बट नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ पर है, 360 में। तो 360 की जगह पे क्या होना चाहिए, 361 होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट द क्वेश्चन।